हाँ, तो वुड का यूज पास्ट की हैबिट दिखा सकता है, वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा सकता है, वुड का यूज पॉसिबिलिटी भी दिखाता है बेटा, संभावना कि फ़हीम खान इस समय, फॉर एग्जांपल यही हम चल रहा था कि आप यहाँ बैठे, इस समय आपकी मम्मी की आदत है डेली पूजा करने की, तो आप कह रहे हैं इस समय मम्मी पूजा कर रही होंगी, लेकिन मैं भी आज नहीं कर रही हूँ, कोई काम आ गया हो एक्स्ट्रा। सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपकी क्लास की टाइमिंग 8 बजे की है, मान लो मेरा आना होता है, मैं आज नहीं आया, तुम सब बतिया रहे हो क्या, मेरी एक ही आदत है, सो रहे होंगे, ठीक है। कोई बेटा आदमी पीने वाला है काफ़ी, समय पर नहीं आया होगा, पिए पड़े होंगे, यही है वुड। आपके अगल बगल जो चीज गुजर रही है उसको देखिए, जब आपके घर वाले कोई स्टेटमेंट पास करते हैं सोचा करो इसमें कौन सा मूड है, क्या लग सकता है इसमें, तो पिए पड़े होंगे जरूरी। अरे एक जोक आपने सुना होगा, लड़की नई नई शादी होती है, अपनी मायके में होती है, उसको आना होता है, तो बहुत परेशान होती है, अभी मम्मी ये आए नहीं, अभी मम्मी आए नहीं, कहीं इनका कहीं किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा, तो उनकी सास बोलती है अरे बेटा शुभ शुभ बोलो, हो सकता है ट्रक के नीचे आ गया हो। तो ये एक जमाने में जोक आया था, तो उनका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा होगा, या पिए तो नहीं पड़े होंगे, ये क्या है, फ्यूचर में बोल रहे हो ना दोस्त, लेकिन क्या ये 100% है, संभावना ही व्यक्त करे, हो सकता है बंदा ऑफिस में फंसा हुआ हो, तसोर। तो ये जो गागी का सेंस है, ये भी ये दिखाता है वुड। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, यदि मैं देश का पीएम होता तो क्या डैम श्योर तुम करप्शन खत्म कर लेते, संभावना ही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कई बार टीचर नहीं बोलते हम तुम्हारी उम्र में तो होते, मतलब तुम्हारी जगह होते ये कर देते, जरूरी नहीं है, जब आप उस जगह पर ही नहीं है तो आप कैसे 100% हो सकते हैं। तो यहां पे जो आप वुड लगा रहे हैं, या मैंने कल आपको जो सेकंड पॉइंट पे वुड रटवाया था, उसका रीजन है संभावना, और ये कहीं ऊपर से जादू से तोड़ के नहीं लाए। वुड का वीडियो जाके देखिए, उसमें वुड की 3 मेजर पॉइंट यही बताए, पास्ट की हैबिट, रिवाइज करो, पॉसिबिलिटी, और दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, चौथा, अब देखो चौथा नहीं याद आएगा दिमाग में, काहे का प्रेफरेंस, क्या मैं सुन नहीं पाया, प्रेफरेंस, अच्छा, और पांचवा, चलो ठीक है, मेरे तो दिमाग में ही नहीं, तुम क्या बोल गए हो, और कोई, अरे कदों विल का पास्ट भी तो वुड होता है, सबसे इजी वाला तो या बोल दिया करो, ठीक है। क्लियर है बात, ये वुड यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इमेजिनरी बात है, ये बोलने वाले का सब्जेक्टिव मूड है, जो कि क्लियर नहीं है कि वो वहां पे था। अब जो वो वहां पे था ही नहीं तो वो उस काम को श्योरिटी कैसे कर लेता, कई बार होता नहीं है, आप बात मान लो ये बच्चा कल नहीं था, ये आए थे और ये आज इनसे पूछ रहे क्या पढ़ाया था, तो ये बता नहीं पा रहे, कहना अरे यार मैं होता तो सब सीख लेता, तो ये भी मुस्कुरा रहे होते, जानते तो वो भी हैं, लेकिन मैं होता तो ये कर लेता, तो आप हैं नहीं है, तो गारंटी नहीं है, जिस सिचुएशन को आपने फेस नहीं किया उस सिचुएशन में आप महात्मा गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते हो, लेकिन मैं अगर उनकी जगह होता तो क्या कर लेते भाई, उस बंदे ने क्या फेस किया, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, ठीक है, और वो बंदा भगवान तो था नहीं, तो कुछ तो गलतियां उनसे भी हो रही होंगी। तो ये सब चीजें जो हैं यहाँ पे दिखाती है पॉसिबिलिटी को, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वुड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब वही आपने तीसरी क्लॉज में, अच्छा चलो छोड़ो उसको नहीं करते हैं, तो अब एक आध मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसको अपने आप चेक करो क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। वही ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, ही स्कॉल्डेड मी, स्कॉल्ड मतलब डांटना, मालूम होगा, स्कॉल्ड मतलब डांटना है, इसमें हाथ पैर की कोई जरूरत नहीं होती, पिटाई को नहीं बोलते ये, स्कॉल्ड मतलब डांट फटकार, एज इफ ही वॉज माई फादर, तो इसका मतलब यही हो गया क्या, वही आई वॉज पीएम ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह जी ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने मुझे ऐसा डांटा, एज इफ ऊपर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मानो कि वो मेरे पिता हूं, तो अपने आप में ही क्या बन गया, मानो कि, इमेजिन ही तो कर रहे हो दोस्त, तो वॉस की जगह हम क्या कर देंगे, वर कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर आपने वॉस को वर नहीं किया तो इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मतलब हो जाएगा कि वो इमेजिन नहीं कर रहा, वो वास्तव में पिता थे, पिता भी एक तरीके की पोस्ट है जो कोई छोड़ के चला गया और कोई आ गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो ही वॉज माई फादर की वॉस काटो और वर कर दो, तो यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है, और कई होनहार आगे पीछे कुछ देखते ही नहीं, ही के साथ वर लगाए काट दो, यही गलती है,
बट ही के साथ यहाँ पे वर लगेगा किसी भी सिचुएशन में। इमेजिनरी पोस्ट के लिए हम वॉज का यूज नहीं करते, इतना ध्यान रखिएगा। अगला लिखिए वही एग्जाम्पल, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको आज जाने ना देता। इफ आई वॉज यू, लड़के भावुक ना हो, उसको जाने ना देता, रात हो गई है इसलिए, कुत्ता है वो टहलने गया है, ठीक है, कोई पकड़ ना ले जाए। समझ रहे कहाँ चले जाते हो। इफ आई वॉज यू आई वुड, मैंने वुड बोल दिया, हालांकि आपको खुद लगाना था, अब बोल दिया तो बोल दिया। आई वुड नॉट लेट हिम गो। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लेट हिम गो। अब इन दोनों सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लेट हिम गो, तो गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है इफ आई वॉज यू, मैं तुम था। हो सकता है क्या मैं कभी तुम हो सकता हूं? नहीं, ये इमेजिनरी है। काश मैं तुम होता। कई बार सोचते हैं, शाहरुख खान का लड़का जब ड्रग केस में अंदर गया था, सारे लौंडे यही सोचते थे काश मैं वहां पैदा हो गया होता। क्योंकि तुमने एक बार सिगरेट धोखे में पी ली थी तो पिताजी ने कहां कहां लाल किया था तुम भी नहीं जानते, है ना। तो इफ आई वर यू, अब यहां सोचने वाली बात यह है, इस सेंटेंस में भी वर दिखाई दे रहा है, इससे पहले वाले में भी वर लगा हुआ है ना, लेकिन देखिए उस वाले में वुड नहीं है और इस वाले में वुड है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात समझिएगा, कि गधों की तरह याद मत कर लेना कि गुरुदेव पढ़ाए थे वर हैं तो आगे वाले में वुड है लगेगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। क्यों लगेगा? ये 70 जगह 80% जगह पे लगेगा, हर जगह पे नहीं लगने वाला। तो ये बेवकूफों की तरह ऐसे रट लिया, यहां पे पास्ट है तो यहां पे वुड ही लगेगा। कल मैंने बेवकूफों वाली बातें ही पढ़ाई थी, क्योंकि पहले आप परिचय कर लीजिए उन सबका क्या है, फिर पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहाँ पे वर लगा था, यहाँ पे वुड इसलिए लगा क्योंकि आप एक्चुअल में ये पोस्ट होल्ड नहीं करते। पोस्ट होल्ड नहीं करते तो क्या आप ऐसा कर पाते कि नहीं कर पाते? ये एक पॉसिबिलिटी ही है। तो वही चीज जरा इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखेंगे। कौन सा? ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर। अगला क्या बोला मैंने? इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लेट हिम गो। मैंने आपको भी लेट नहीं पढ़ाया ना, लेट प्रीपोजिशन में पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेट इतना जान लीजिए, लेट एक प्रीपोजिशन है बस, इसीलिए इसका पोस्टमार्टम प्रीपोजिशन में करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी बच्चे आपने ही के साथ वर्क किया, यहां भी बच्चे आपने वॉज को वर्क किया, लेकिन इसके बाद वाली क्लॉज में वुड है, इसमें वुड नहीं है। उसका रीजन समझ लीजिए क्या? क्योंकि ये घटना ऑलरेडी घट चुकी है, उसने वो डांटा। ये संभावना नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसने आपको डांटा कि नहीं डांटा। ये पूरे का पूरा उसने डांटा ही डांटा, इस तरीके से डांटा कि मानो कि वो बाप हो या पिता हो, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन इस सेंटेंस में आप इसकी जगह पर होंगे। इफ आई वर यू, काश मैं, यदि मैं तुम होता तो उसको जाने ना देता। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसकी जगह पर थे, ये घटना एक्चुअल में हुई तो है नहीं। वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसकी संभावना है कि मैं उसको जाने ना देता, इसलिए यहाँ पे वुड लगाए। तो बेवकूफों की तरह रटना नहीं है कि वर देखा, अरे यार यहाँ पे वुड स्कॉल्ड कर दो। कई होनहार हैं ऐसे। क्यों? कल जो पढ़ाया था कंडीशनल वर्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें कंडीशन लगी है, अगर वो पास्ट में है तो अगले वाले में वुड प्लस V1 होगा। यही तो पढ़ाया है, यही तो आपकी बुक आपको पढ़ाती है, ठीक है। रट के नहीं जाना है दोस्त, रीजन जानिए कि ऐसा करते क्यों है। अगर वो वहां पे इंप्लीमेंट है तो लगाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। कल तक ये आसान लग रहे थे, पास्ट में वुड, पास्ट परफेक्ट वुड है, हर जगह ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगला लिखे, इफ आई वर यू आई विल टीच हिम अ लेसन। एकदम आसान है। यदि मैं, इफ आई वर यू आई विल टीच हिम अ लेसन। सही है, वुड हो जाएगा रीजन। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आपने विल लगा दिया, विल तो भविष्य को दिखाएगा, और भविष्य तो तभी होगा ना जब वो उसकी जगह पे होगा। वो तो होने से रहा, इमेजिन कर रहा है, तो विल की जगह पे हम संभावना की बात है। फहीम सो रहा होगा, फ्यूचर। फहीम इस समय सो रहे होंगे, संभावना। यही अंतर है इस वाले सेंटेंस में। अगर आपने विल लगा दिया तो 110% वो उसको सबक सिखाएगा। लेसन का मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा दिया, 110% वो उसको सबक सिखाएगा अगर इसके अंदर विल लगा रह गया तो। लेकिन पहले वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है? इमेजिन करना है भाई।
इमेजिन कर रहा है तो वो उसकी जगह है ही नहीं, तो घंटा सिखाएगा। तो विल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? पॉसिबिलिटी वुड में। रीजन क्लियर है क्यों कर रहे हैं वुड, ना कि इसलिए कि इधर वर देखा तो उधर वुड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आ रहा है बल्ले? जो लोग कल नहीं आए थे उनको तो चलो मान लेते हैं नहीं आ रहा होगा, तो वीडियो आज कल में अपलोड होगा तो जाके देखिएगा। अब इसका कंडीशनल पार्ट 1 बनेगा और ये भी ब्रेक हो गया था तो पार्ट 2 और पार्ट 3 19 मिनट का भी वो भी डाल देंगे, इस तरीके से बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक सेंटेंस लिखिए, अब दूसरे पे आते हैं। बट फॉर मैं लिख दे रहा हूं कि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक है कि अपनी जगह गलत है ये ना। But for his help, many people ये ओ है, बट फॉर हिज हेल्प मैनी पीपल विल हैव लॉस्ट देयर मनी। आकाश, इसका अर्थ बताओ बेटा क्या है? जो भी समझ में आ रहा हो, गलत सही, ये टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात है आपका मुंह खुले। आकाश तुम्हारा ही नाम है ना, नीचे का ही देख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया, अब नीचे क्या झांकना? इसकी क्या मीनिंग है? ये एकदम 4 घुसे हुए बैठे हो, इतनी जगह पड़ी हुई है, वो देख लो ऐसे यूं है, यूं बैठा हुआ है वो। अगर ऐसे कर दिया, नहाया वो है नहीं, डेंगू था उसको बताए दे रहे हैं, खबर छपेगी, नई बीमारी फैली, निपट गए। डेंगू का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डेंगी है ना, लेकिन अब आदत पड़ी है डेंगू की, मच्छर ना बुरा मान जाए, नाम बिगाड़ रहे हो हमारा, तो चलता है। हाँ प्रभु बताएं, इसकी अर्थ आप क्या समझते हैं? यहाँ मनी का तो अर्थ जानते ही हो, बट का भी जानते हो, ठीक है, मैनी पीपल भी जानते हो, विल भी लगा हुआ है, क्या अर्थ बनता है? मैं ग्रामर नहीं चेक कर रहा हूं, मुझे टुकड़ों में मीनिंग चाहिए। पाताल, वो आकाश तो तुम पाताल। चलो इमेजिन करो तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी है, अगर आपने अर्थ नहीं बोला तो गर्दन उतर जाएगी। अब बताओ यार, मतलब इतना तो बड़ा शरीर नहीं कि तुम इसको नहीं देख पा रहे हो। जल्दी बताओ बेटा, समय मेरे पास कम है, घर भी निकलना है। कुछ लोगों ने अपना पैसा खो दिया होगा। हाँ आगे। पर उसकी हेल्प किसी ने नहीं की। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण, हिंदी बताओ बेटा। इसमें कल आने से कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी मदद नहीं की तो बहुत लोग अपना पैसा खो देते हैं। मैडम आप? आप बताइए। बहुत लोग अपना पैसा खो देते हैं अगर उसकी हेल्प करते हैं। अगर उसकी हेल्प करते हैं तो बहुत लोग पैसा खो देते हैं। बेटा आप दो पीछे लोग बैठे हैं, दोनों में से कोई बच्चा कुछ भी बोले, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है छोड़ के, कुछ भी बोलो, बोलो तो कुछ नहीं तो यही बोल दो, डिट्टो जो सामने वाले ने बोला सर वही लिख लो। देखो बेटा, पहले नॉलेज देन ग्रामर। आपका नॉलेज यहां पे कमजोर पड़ रहा है, पहले नॉलेज सुधारिए देन हम ग्रामर करेंगे। आपको पता नहीं ये बवाल क्या है। बट फॉर
बट फॉर का मीनिंग होता है, अभी अपने आप इसकी हिंदी बना लोगे, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। अब देखिए पेपर में आपके साथ यही होता है, कॉम्प्रिहेंशन में आपके साथ ये होता है, आप समझते कुछ है, लिखा कुछ होता है, आप समझते कुछ है और करके कुछ और आते हैं, फिर कहते हैं यार आंसर नंबर नहीं मैच हो रहे हैं। क्यों? आप समझ गलत रहे हैं। आप जितने लोगों ने इसका मीनिंग बताया, किसको इतनी गर्मी लग रही भाई? बैसाखी तप रही यहाँ। चला लो कोई नहीं, बीमार ना पड़ना। चलो बताना, एसी भी लगा है उधर, ऑन कर देंगे। बट फॉर का मतलब बच्चे होता है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। अब जरा इसका मतलब पढ़िए, उसकी मदद के बिना बहुत सारे लोग अपना पैसा खो देते, और आप क्या अर्थ निकाल लेते, अगर उसकी मदद की तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा। यही होता है खेल कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों के साथ, क्लोज टेस्ट में आपके साथ। तो नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामर आपको उस चीज, वो है क्या एक्चुअल में, बात समझते हो ना? अभी दोस्त के साथ बेटा छोले भटूरे खा रहे हो तो कहो तो जल्दी जल्दी में, मान लो कोचिंग के लिए लेट हो रहे हो, एक भटूरा इधर दबाया, छोला भर के एक इधर दबाया, ठीक है, वो प्लेट लिए चल दो, यही से निकाल खा रहे हो। लेकिन यहीं कोई टीचर मिल जाए, कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल जाए, तो ससम्मान तमीज से खाओगे। कैसे पता? नॉलेज कि इस आदमी के सामने थोड़ा एटिकेट दिखाना। दूर मत जाओ, लड़की के पिताजी आ गए, तुम्हारी शादी तय हो रखी हो, लड़की के पिताजी मिल गया, तुम इधर भटूरा एक इधर भटूरा, वही दिन फोन आएगा, भैया हम ना कर पाएंगे इस लड़के से शादी। बात समझ रहे हैं कि आपने पहचाना ही नहीं सामने वाले को, और अगर पहचानोगे नहीं तो बेटा शादी टूटेगी ही टूटेगी, और आपने तोड़ दी। शादी टूटने का मतलब नंबर नहीं आने वाले। तो बट फॉर पहले तो अपने डेटाबेस में बढ़ाइए। बट फॉर का मतलब क्या है दोस्त? विदाउट। और ये भी एक कंडीशनल वर्ड है, मेरे कहने से मत मानिए, अंतरात्मा ढूंढिए वो कह क्या रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, उसकी मदद के बिना बहुत सारे लोग अपना पैसा खो देते, इसका मतलब उसने मदद की और किसी ने भी पैसा नहीं खोया। मिस्टर गुप्ता, तुम्हारा लड़का बड़ा बदतमीज है, चाहता तो फायर ब्रिगेड को फोन कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ये कहां का एग्जाम्पल बोल रहा हूं यार, कोई मतलब ही नहीं है। मैंने एक अभी बोला और एक पुरानी क्लास का एक एग्जाम्पल बोला। वो कहां बोला था? अनरियल सिचुएशन, जहां पे आप क्या लगाते हैं? बे मस्ट हैव, कुड हैव। शाम को चाय पीते पीते कहते आप भुवनेश्वर कुमार अगर थोड़ी सी तेज गेंद फेंक देता तो कम से कम 10 विकेट से तो ना हारते, लेकिन क्या फेंकी? अभी एक ब्लॉग आया है, उसमें कोई भुवनेश्वर कुमार का रूम लिखा हुआ है होटल का, ठीक है, उसके में कोई लिख रहा है, हालांकि फेक है, बनाया है उन्होंने, उसके ऊपर लिख रहा है मैं स्पिनर हूं। खैर छोड़िए, वापस आते हैं। अगर आप चाय की चुस्कियों के साथ बोल रहे हैं, अगर भुवनेश्वर कुमार थोड़ा तेज फेंक लेता तो एक आध तो विकेट मिल जाते, लेकिन क्या ऐसा हुआ? अनरियल सिचुएशन। एक मूवी आई थी, हॉरर मूवी है, यू शुड हैव लेफ्ट, ठीक है, उसमें यू शुड हैव लेफ्ट की कहानी शायद मुझसे मिक्स हो जाए, लेकिन कहानी ये है कि आप एक घर में हैं, आपको भूत परेशान कर रहे हैं, बच्चों को दिख रहे हैं, लेकिन उस घर के भूत की कहानी जानते हो क्या है? वो थोड़ी सी अलग स्टोरी थी। अगर आप, उन्हें पता चल गया है भूत है, तो वो घर छोड़ के जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक पुलिस वाला मिलता, कहता है आप घर मत छोड़िए, जब तक आप उस घर के अंदर हैं आपको भूत दिखेंगे, डराएंगे, मारेंगे नहीं। जैसे ही आपने घर छोड़ा और दूसरे घर में गए, वो भूत का पैटर्न है कि वो घर टू घर वेरी करता है, वो एक घर में नहीं रहता, आपके साथ साथ उस घर में आएगा, अब आपको मारेगा। उस मूवी में ये कहानी, जहां आपने घर बदला आप टैं। तो उस मूवी का नाम है यू शुड हैव लेफ्ट। यार सॉरी, नाम से तो मेरी कहानी रिलेट नहीं कर रही, शायद मैं किसी और मूवी को इसमें ऐड कर रहा हूं, लेकिन यू शुड हैव लेफ्ट, शुड के साथ हैव लगा हुआ है, यानी तुम्हें चले जाना चाहिए था लेकिन तुम नहीं गए। हालांकि इसमें नॉट लगा लो तो मेरी कहानी जस्टिफाई हो जाएगी। यू शुड नॉट हैव लेफ्ट, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मेरे दोस्त ये वही बात तो कह रहा है, बट फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के बिना बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा देते। इसका मतलब क्या है? उसने मदद की और किसी ने भी पैसा नहीं गंवाया। यही तो है अनरियल सिचुएशन। तो मेरे दोस्त, अनरियल सिचुएशन में आप विल हैव नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वुड हैव लगाते हैं। वुड संभावना दिखा रहा है, और हैव वही मिस्टर गुप्ता का लड़का बदतमीज निकला, चाहता तो फायर ब्रिगेड को फोन कर सकता था। वही एग्जांपल कि बेटा ठंडक में तुम मान लो वैष्णो देवी चले गए, पिताजी यहाँ कह रहे थे स्वेटर रख लो, स्वेटर रख लो, नहीं मई का महीना हमारे साथ हो चुका है ना, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। वहां जाके जो ऐंठे हैं, ठीक है, जो हाल हुआ है अपना, तो वहां पे वो क्या कहेंगे? यू ऑट टू हैव, या शुड लगा लो, यू शुड हैव कैरीड योर वुलन क्लोथ।
तुम्हें अपने गर्म कपड़े लेकर आने चाहिए थे। लेकिन वो बाप बाप होता है बेटा, 2 बार सुनाएगा फिर खरीद के देगा, क्योंकि जानता है निमोनिया हो गया तो उसी को इलाज कराना है, तुमसे तो होना नहीं। तो वहां पर भी आप शुड हैव लगाते हैं, आपने एग्जाम्पल भी किया होगा। तो यहाँ पे जो वुड, अब पेपर में यार ऐसे नहीं आएगी, पेपर में ऐसे लिखा होगा, आप ध्यान तक नहीं देते, रट के नहीं जाना, पेपर में ये लिखा हुआ है बट फॉर हिज हेल्प मैनी पीपल वुड लॉस्ट देयर मनी, आप ध्यान भी नहीं देंगे। तो आपको पता होना चाहिए बट फॉर का मतलब क्या है, विदाउट, सॉरी ऊपर बनाना चाहिए था, के बिना। आपने हिंदी पढ़ी उसकी, उस तुम्हारी मदद के बिना बहुत सारे लोग अपना पैसा खो देते, दैट मीन्स खोया नहीं है, अनरियल सिचुएशन। तो प्रभु इसमें हैव लगाना है, लगाना। अब चाहे तो आप इतना दिमाग पेपर में ना लगाएं। मार्कर कहाँ गया ब्लैक वाला, इसमें ब्लू इंक नहीं है, कहाँ रख दिया यार, ये रहा, कहाँ था मैं, ना यहाँ तो था, बोल क्या रहा था। हाँ, चाहे तो आप इतनी ग्रामर सीखिए, नहीं तो बेवकूफों की तरह बट फॉर अगर सेंटेंस में लिखा हो तो अगली क्लॉज वुड हैव प्लस V3 में होती है। ये आप ये याद रखिए, ये भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए क्यों लग रहा है ये। अगर आपको किसी सेंटेंस में बट फॉर दिख रहा है, शर्त, ये शर्त ही तो है, उसकी मदद के बिना ऐसा ना होता, ठीक है। तो अगर आपको ये टर्म आपको पेपर में दिखाई दे रहा है तो उसके बाद वुड हैव प्लस V3 ही आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसकी मदद के बिना बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा देते, उसके प्रॉम्प्ट एक्शन के बिना उसकी जान चली जाती। होता नहीं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तुम सीधे कंधे पे लेके भागे, बगली में हॉस्पिटल था, ऑटो का इंतजार किया, तुम पहुंचे, तो उसके माता पिता आपसे कह रहे हैं, आपके बारे में तारीफ करते हुए कह रहे हैं क्या, कि इस बच्चे के त्वरित कार्यवाही के बिना इसकी जान चली जाती। इसका मतलब तुमने एक्शन किया, मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और उसकी जान बच गई। तो क्या बोलेंगे, बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन माई सन वुड हैव डाइड। वुड डाई नहीं, वुड डाई लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संभावना बता रहा है। ये तो फिर वो वाली मूवी हो गई, अक्षय कुमार की कौन सी थी जिसमें वो पगड़ी बांधता है, सरदार, नहीं सन ऑफ सरदार नहीं, एक सरदार वाली है, वेलकम 2 देखे हो ना, उसमें उसको चोट लगती है, वो कंधे पे लेके भागता है और इतने डंडे पड़ते हैं उसका ब्रेन ही खराब हो जाता है, याद है, कह रहा मैं इतना बचा बचूक लाया है, इसको चोट कैसे लग गई। देखे हो कि नहीं, वेलकम 2 ही तो है, सॉरी सिंग इज किंग है, देखा, याद है, ऐसी बात नहीं, ये दिमाग है आपका, इसका मतलब दिमाग है, बस इस फील्ड में नहीं है। सिंग इज किंग में ये सीन है। तो मेरी बात समझ पा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, नहीं तो मैं इसको एक लाइन में समझा सकता हूँ, बट फॉर दिखाई दे, वुड हैव प्लस V3 लगा देना, खत्म, पेपर में आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि आप वुड हैव भी पढ़ के आए हो पीछे से, इसीलिए मैंने मॉडल के तुरंत बाद कंडीशनल पढ़ा दिया आपको। वुड हैव आप पीछे से पढ़ के आए हो, बट फॉर आपके पास मीनिंग में है। उम्मीद है कर लोगे। एक एग्जांपल लिखो, खेल खत्म करो। यही वाला लिख लेते, माई फ्रेंड विल डाई, माई फ्रेंड विल डाई बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन। माई फ्रेंड विल डाई बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन। अब आप जानते हैं क्या करना, माई फ्रेंड वुड हैव डाइड, और लिखते टाइम सेंस होना चाहिए, मरा नहीं भाई, जिंदा है। क्योंकि ये सब कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में कुछ लिखा मिलता है ना, अर्थ समझ लेते हैं। वो कह रहा जिंदा है, तुम वहां शोक सभा किसकी हो रही, तुम लिख दो लौंडा मर गया, ठीक है। वो शोक सभा हो रही, जिस एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ कुत्ता भी मरा था, कुत्ते के लिए हो रही। आप समझते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि अब पेपर में कॉम्प्रिहेंशन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम थे, ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन होता है राम किस राज्य में जन्मे, ठीक है। इससे क्या समझिए, पेपर ऐसे पूछे जाते हैं रिलेट करने के लिए। ये नहीं पूछेंगे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम थे, तो ये नहीं कि राम किस दशरथ कौन थे, और नीचे ऑप्शन, पहला अयोध्या का राजा, दूसरा राम के पिता। अब किस पे टिक करोगे, ये रीजनिंग है ये रीजनिंग है, नहीं ये ऑप्शन नहीं है बेटा, उपयुक्त सभी है। हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला। समझना जरूरी है, आप इंग्लिश जो लिख रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए आपके। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग क्या बनाना, पास्ट की अनफुलफिल्ड सिचुएशन। एक और बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
पास्ट की अनफुलफिल्ड, ये बार बार ये क्यों आ रहा हाथ में? देख रहे हो गरीबी का आलम। लेकिन मैथ पढ़ाना छोड़ के बड़ा अच्छा किया मैंने, बड़ा अच्छा लगता। अब बीपी नहीं हाई होता, इंग्लिश में कुछ पूछता ज़्यादा हूँ नहीं, मैथ में जहाँ 2 सवाल कराए मूड खराब, मैथ छोड़ दिया। अब जैसे आगे चल रहा है इंग्लिश भी छोड़ दूंगा। पास्ट की अनफुलफिल्ड सिचुएशन याद रखिएगा, भूतकाल की कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो आपकी ना पूरी हुई हो, वो होती, उसके साथ हमेशा हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। अब पास्ट की अनफुलफिल्ड सिचुएशन क्या होगी? रियलिस्टिक, काश में चिड़िया होता, 80 साल में बैठ के सोच रहे हो, ये अनरियलिस्टिक बात है एक तरीके की। ठीक है, उसमें नहीं, हालांकि लगा तो उसमें भी V2 ही है। तो पास्ट की अनफुलफिल्ड सिचुएशन, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें साइको किलर टाइप का कोई होता है, ठीक है, तो उसका बचपन दिखाते हैं ना, बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है, माँ बाप इधर लड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, बच्चा इधर उधर फटक रहा, देखा है ना? तो आप कह सकते हैं कि उसका बचपन अच्छे से नहीं गुजरा। या आप अपने लिए भी कह सकते हैं कि अगर काश मैंने बचपन में, आज बैठ के सोचते होगे, टीचर जो पढ़ाता था पढ़ लिया होता तो आज हम इतना जलील ना होते। सोचा कभी? वेरी गुड, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, काश मुझे बचपन में अच्छी शिक्षा मिलती, तो ये भूतकाल की अधूरी इच्छाएं हैं बेटा। आप 60 साल की उम्र में पानी में डूब रहे हैं, पिताजी डेली स्विमिंग स्कूल भेजते थे, लेकिन वहाँ स्विमिंग में इसे पैर डटा के पानी छपा खेल के चले आते थे। वहाँ जब डूबते हुए सोच रहे हो, काश पिताजी स्विमिंग स्कूल भेजे थे, सीख लिए होते तो आज बच गए होते। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको नोटिस करना है हमेशा हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पूछो का है? V2 दिखाता ही किसको है? पास्ट को है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल कराता हूं, पेपर में आया हुआ सेंटेंस है, देखिए। आई विश लिखा हो, वुड दैट लिखा हो, बोथ आर सेम। आई विश आई कुड हैव अ बेटर एजुकेशन, पेपर में आए हुए सेंटेंस है बच्चे। आई विश आई कुड हैव अ बेटर एजुकेशन इन माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड समझते हो ना, बचपन, वही जो आपका बड़ा ही अच्छा बीता। पढ़ाई किए नहीं हो तो अच्छा ही बीतेगा। वही लड़के से पूछो बेटा स्कूल जाओगी, कहेगी बंद। वो नानी के यहाँ गई है, ठीक है, वहाँ बच्चों ने सिखाया है, उससे पूछ लो बेटा स्कूल जाओगी, बंद है। बेटा तुम्हारा स्कूल लग रहा खुल नहीं पाएगा। ये वीडियो ऑफ हो जाए, तुम लोगों से एक काम है, अभी बताऊंगा, जरा बताना, ठीक है, इसको नहीं ऑफ करने के बाद। तो कहाँ थे? गलती आपको दिखाई दी क्या? हुआ? आई विश, मेरी इच्छा थी, आई कुड हैव अ बेटर एजुकेशन इन माई चाइल्डहुड, कि काश मुझे बचपन में अच्छी एजुकेशन मिली होती। तो ये पास्ट की क्या है? अधूरी इच्छा ही तो है, V2 लगेगा, यानी आई विश आई हैड। अब जिन भाई बंधुओं को हैड नहीं सोचा जा रहा है, हाथ ऊपर कर लें, फिर मैं समझा दूंगा। अगर नहीं ऊपर करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको परफेक्ट में शिद्दत से पढ़ा के आया हूं। पूछोगे तो बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो सही सेंटेंस हो जाएगा आई विश आई हैड बेटर एजुकेशन। ये जो कुड हैव है, ये पूरा का पूरा पलट के किस में चला जाएगा? आई हैड में। और ये हैड परफेक्ट का नहीं है, ये हैव का V2 है, पोजीशन दिखाने के लिए कि वो उसके पास एजुकेशन होती तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल वाली क्लास में मिस की थी, हाँ समझा देता हूँ, वही मैं बीच में जो रुका था उसको देख लीजिए, वो मिस ही हो जाएगी। एक सेंटेंस था ना, वो नमस्ते लंदन का एग्जांपल लिया था। यदि मैंने तुम्हें देखा होता, इफ आई हैड सीन यू, आगे आई वुड स्टॉप माई कार। नवीन प्रवीण बेटा, अब इसमें गलती बताओ, अब तो तुम पढ़ चुके हो, है कि नहीं? इसलिए तुम लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास तो लिखा ही हुआ है, इनके पास नहीं है, लेकिन अब मैंने समझा दिया है।
इफ आई हैड सीन यू आई वुड स्टॉप माई कार. वेरी गुड. आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार. ठीक है, लगेगा. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा. इसमें इन्वर्जन का एक खेल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा. कई बार आपको सेंटेंस ऐसा दिखाई देगा, इफ की जगह पे क्या लग जाता है, हैड आई सीन. ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था. आई वुड हैव ठीक है. तो आप जब यहां पे पहले हैड देखते हैं तो नजर मार लीजिएगा क्या ये इंटरोगेटिव है क्या, क्योंकि हैड तो इन्वर्जन इंटरोगेटिव में ही रूल लगता है. ठीक है, लेकिन अगर आपने पुराने जब मैंने आपको इंटरोगेटिव पढ़ाया था वो वाला वीडियो देखा होगा तो आप मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे. अदरवाइज फिर वही अधूरा अधूरा सा रहेगा, जाके देखिएगा उस वीडियो को. तो हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार, बोथ आर सेम. इसमें जो ये हैड लगा है ये इंटरोगेटिव की वजह से नहीं आया है, ये इन्वर्जन है बेटा. और इंटरोगेटिव में भी इन्वर्जन लगता है. मैंने आपको इन्वर्जन पढ़ाते टाइम बोला था कि इंटरोगेटिव इज अ पार्ट ऑफ इन्वर्जन, नॉट कंप्लीट. ठीक है, वो पूरा नहीं है उसका. उसमें यहाँ पे आपको हैड बाहर निकाल के आप उसमें शर्त को दिखा सकते हैं. तो इफ आई हैड सीन यू हैड आई सीन यू. अब पेपर में आपको ये सेंटेंस आएगा और वहाँ पर भी ऐसी गलती होती है, हैव नहीं लगाते या विल लगा लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो इस तरीके का. तो आपने हैड देखा तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि क्या ये शर्त वाला है, तो आप पढ़ लीजिए हैड आई सीन यू आई स्टॉप माई कार. ऑब्वियस सी बात है, दो क्लॉजेज हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है. देखा होता तो गाड़ी रोक लेता, ठोक देता, कुछ भी इस तरीके का हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन को ही दिखा रहा है. ठीक है, कंडीशन दिखा रहा है. आपने हैड को उठा के बाहर कर दिया, हैड है तो बच्चे परफेक्ट हो गया क्योंकि आगे V3 लगी हुई है. और जब ये परफेक्ट हो जाएगा तो हमें पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि वुड हैव को ऐड करना पड़ेगा. तो ये लास्ट कल की क्लास में मुझसे मिस हुआ था, उसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसको इंटरोगेटिव मत समझ लीजिएगा. ठीक है, और बाहर निकालने का रीजन वही है, मैंने आपको इन्वर्जन पढ़ाया था. इन्वर्जन का जन्म ही क्यों हुआ, एम्फेसाइज करने के लिए. और दूसरी चीज इंटरोगेटिव में इन्वर्जन क्यों लगाते हैं, क्योंकि दुनिया में इकलौता एक ही सेंटेंस है जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आदमी प्रश्न पूछता है. बाकी सब असर्टिव है, स्टेटमेंट है. लेकिन इसका एग्जाम्पल दिया था, आप क्लास में बैठे हैं, टीचर बढ़िया गाना गा रहा, गाना सुन रहा, फिर खड़ा करता है, ऐसा क्यों हुआ, होमवर्क करके क्यों नहीं लाए, बस तोते उड़ गए. जहां उसने प्रश्न पूछा तुरंत तोते पीछे की खिड़की से निकल जाते थे उड़ के. नहीं तो होता था हालत खराब. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बाकी सेंटेंसेस से जोर दे के कहा जाता है. तो उसको स्पेशल बनाने के लिए इन्वर्जन लगाया गया. इन्वर्जन कुछ नहीं करता, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कभी कभी मेन वर्ब को भी बाहर ले आता है. वो मैं आपको जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन क्या वाला है. इसको पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं. कई आप सेंटेंस आप देखते होंगे, आपको अजीब लगता होगा, हैड सीन आई यू ऐसे लिखा होगा, सीन मेन वर्ब भी बाहर लगी होती है, उसको बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन. पूरी वर्ब को खींच के बाहर रख देगा. कहाँ, कब, क्यों, कैसे, आगे देखेंगे कंजंक्शन में. इसका ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सब तो हो ही गया है ना. सेंटेंस लिखिए, इफ यू हैड ड्राई आइस, इफ यू हैड ड्राई आइस, इफ यू हैड ड्राई आइस समझते हो क्या केमिकल नेम होता है इसका, CO2 सॉलिड फॉर्म में शायद, है ना, ऐसे कुछ होता ना. इफ यू हैड ड्राई आइस इट विल टर्न इनटू वाटर. मैं लिख देता हूं,
अब ड्राई आइस पानी में नहीं बदलती है, लेकिन मैंने लिख दिया, तुम चाहे तो ड्राई हटा दो, है ना। ठीक है, अब आपने इफ लगा हुआ है, शर्त दिखाई दे रही है, उछल रहे होगे, कुलांचे मार रहा होगा शरीर। आगे क्या लगा हुआ है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट है? इंडेफिनिट है बच्चे। अगर परफेक्ट होता तो स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। नहीं पता है तो पास्ट परफेक्ट, जहां परफेक्ट पढ़ाया उसको जाके देखो। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अगर यहाँ वाला पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर वाला किस में टर्न होगा? हैं? तुम बेटा बाहर आओ, कौन बोला ये पास्ट परफेक्ट? अबे इफ क्लॉज इन पास्ट इंडेफिनिट मेन क्लॉज किस में होगी? है वुड प्लस V1। अभी बताया था क्यों होगी, कुत्ता काटेगा ही काटेगा, ऐसी हरकतें तुम्हारी। अक्सर माँ बाप यही तो बोलते हैं ना कि भैया ने मारा, भैया बाद में किनारे ले जाके कूदते हैं, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी, वो मारेगा ही मारेगा। फिर भैया बुलाया जाता है, आओ जरा तुम्हारी भी सेवा कर दी जाए, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं कहा जाता, नहीं तो तुम फिर चौड़े हो जाओगे, जान दो। तो प्रभु विल टर्न की जगह पे क्या कर दोगे? वुड टर्न। और जैसे ही ये करोगे आपको मिलेगा अंडा। जितना पढ़ाया है वो सब गलत, जान दो बेटा, उठा लेंगे, याद रखना, ऐसे ना निकल जाए पता शाम को जमे हुए वापस आ रहे। बात समझे मैं कहना क्या चाहता हूं? लेकिन आप लोगों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी 15 मिनट पहले पढ़ाया और आप भूल गए। इफ क्लॉज इन पास्ट इंडेफिनिट तो आगे वुड प्लस V1 आएगा। इसीलिए कहा था रटना नहीं है। अगर आपने इफ, अब देखो कईयों का मूड खराब हो जाएगा यहाँ पे कि इतना पढ़ाने के बाद फिर ये नोटंकी। इसीलिए ये लैंग्वेज है बेटा, हर सेंटेंस में वो क्या कहना चाहती है आपको सेंस समझने पड़ेंगे। इफ यू हैड ड्राई आइस, या आइस ले लो यार, ड्राई कहाँ घुसेड़ रखा है। यदि तुम्हारे पास बर्फ है तो जरा ध्यान से देखिए, आपने उसको किस में कर दिया? वुड। इसी को बोलते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको पढ़ाया है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, लेकिन है तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ ही। सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ ही तो, ये कभी नहीं बदल सकते। सूरज पूरब से निकलता है, आग जलाती है, पानी गीला करता है, हैं? रोटी, हाँ। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रुथ आपको बचपन में पढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे किस में पढ़ाया? टेंस में पढ़ाया है। टेंस में इंडेफिनिट पढ़ाया तो कहा था यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सारा का सारा रूटीन है। दुनिया की हर वो चीज जो रूटीन में होगी वो इंडेफिनिट में ही बनेगी। बात समझ रहे हैं? वो इंडेफिनिट में ही बनेगी और मोस्टली प्रेजेंट में। रीजन, सूरज पूरब से निकलता है, ये उसका रूटीन है। कभी ऐसा हुआ सूरज ने मना किया, आज मम्मी बादल है, पकौड़ी बनाओ, मैं ना जा रहा। आज तुम सुबह सुबह गर्मी में नहाने बैठे हो, ठीक है, और पानी जैसे ही डाला, हालांकि वो टंकी का है तो आग तो बरसा ही रहा है, लेकिन उसमें से वाकई आग ऐसी पूरी खाल निकल गई आपकी। तो पानी का मूड नहीं था गीला करने का, जलाएगा। है पॉसिबल? पानी की आदत है जलाना, सॉरी गीला करना। आग की आदत है जलाना, सूरज का पूरब से निकलना, ये सब क्या है? आदतें हैं, रूटीन एक्शन। मुझे बताओ, ये भी तो वही है। बर्फ का पानी में बदलना, अब बर्फ रखी है, तुमसे खुन्नस खाए, मैं नहीं बदलूंगी। 3 घंटा हो गया बर्फ वैसे ही मुंह बनाए बैठी है, नहीं बदल रही, क्या कर लोगे? बर्फ बाहर आई, वो बदलेगी ही बदलेगी। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, कंडीशनल सेंटेंस के सारे रूल धरे के धरे रह जाते हैं जब आप रूटीन एक्शन दिखाते हो। बात समझ रहे हैं? यदि आपके पास बर्फ है तो वो पानी बनेगी, हिंदी में बोलते हो बनेगी, इंग्लिश में नहीं बोल सकते। जहां जहां रूटीन है एक ही काम आएगा, इंडेफिनिट प्रेजेंट का, इट टर्न। अब चूंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इट की आत्मा पढ़ी है, सिंगुलर है, तो दूल्हा सिंगुलर तो दुल्हन भी सिंगुलर, इट टर्न्स इनटू वाटर हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आप अगर इतने में ही फंसे रह गए, इफ देखा है लगाओ वुड, एकदम उछल कूद मचा दिए, गलत हो जाएंगे आप। तो आप चाहें तो इसको यूनिवर्सल ट्रुथ के बिहाफ पे ध्यान रखिए, नहीं तो वही, अगर वो उसका रूटीन है, बेस्ट लाइन, अगर वो उसका रूटीन है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। पिताजी बैंक जाते हैं, क्योंकि वो वहां नौकरी करते हैं, इंडेफिनिट में बनेगा। ही टीच, वह पढ़ाता है, ये उसका रूटीन है।
ठीक है, इससे पता चलता है कि वो प्रोफेशनल टीचर है, ही टीच, एस लगा लो, वो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, टीच है ना, इसलिए समझ लो। तो ये उसका नेचुरल बिहेवियर है, रखा और पानी बन गया। अगला लिख लीजिए, इफ यू हीट वाटर इट विल टर्न इनटू वेपर। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, वही बात लिखी है, पानी को गर्म करोगे तो बर्फ बन जाए। पता चला जनवरी के महीने में पानी उबाले पड़े वो बर्फ बने जा रहा। मूड खराब आदमी का, अब यार कैसे आज नहाएंगे। तो इफ यू हीट वाटर इट विल टर्न इनटू वेपर, तो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू वेपर। It turns into vapor. If the government में आर लगा लेना अपने मन से, यानी कि गवर्नमेंट, if the government becomes strict, it becomes strict, the crime will surely finish. ये साउंड भी ऐड हो जाएगा इसमें। क्या गलती है इसमें, द क्राइम विल श्योरली कि केवल फिनिशेस। अच्छा, ये कौन सा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई तो क्राइम खत्म हो जाएगा? कौन सी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है ये बताओ, खत्म हो जाए क्राइम? मतलब अलग स्तर पे दिमाग है क्या? ये कौन सा यूनिवर्सल ट्रुथ है? ये सिंपल सेंटेंस है, पहली क्लॉज प्रेजेंट में तो दूसरी विल में। देखो पहली प्रेजेंट में, दूसरी कोई पास्ट बोला है। एक से एक बच्चा मिला है यार मुझे। कौन बोला पास्ट? सच सच बताना, तुम थे? अब कबूलोगे तो नहीं, मैं भी जानता हूँ। तुम थे मतलब, चलो। अगर पहली क्लास प्रेजेंट में है तो दूसरी विल और शैल में बनेगी, जो कि बनी हुई है। ठीक है, तो वो सही है, जरूरी नहीं हर चीज को काट ही दो। इन केस यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल यू डू? इन केस का मतलब समझते हो ना? घर वाले कहते हैं इन केस अगर नौकरी ना लगी तो पापा मुंह तो है ही है, पंचर मुंह से फूंक के हवा भर दूंगा मैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इन केस यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल यू डू? तो इसमें तुम क्या करोगे ना, जो करेगा शेर करेगा। कौन सी मूवी का डायलॉग है? अरे यार जिसमें वो पैसा लेने जाते हैं ना बड़े से डब्लू के नीचे, बहुत अच्छी मूवी है, नाम बताओ। हाँ नहीं, टोटल धमाल नहीं, धमाल। टोटल धमाल तो कुछ कूड़ा निकली उसके चक्कर में, लेकिन धमाल वाकई। उठा लो बेटा। तो प्रभु क्या गलती है? इन केस यू सॉ अ टाइगर, देखा तो नहीं है ना? अब देखा नहीं है तो करोगे भी एग्जैक्टली नहीं, पॉसिबिलिटी तो दिखाओगे। वुड, व्हाट वुड यू डू? जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इफ ए लगा हुआ सेंटेंस दिखाई दे जाए। व्हाट वुड यू डू, ये है आपका बेसिक। कल शुरू करेंगे, टाइम बताओ पहले, हो गया 37? ठीक है, कल शुरू करेंगे इसका एडवांस वर्जन। तो आपसे चरणबद्ध निवेदन है, एक बार बेटा पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि एडवांस इतना कठिन नहीं है, लेकिन इससे अपग्रेडेड वर्जन है। आपको एक लड़का आता था, इमरान के भाई हो क्या तुम नहीं ना? एकदम बहुत चेहरा मिल रहा है तुम्हारा इमरान से, है? हाँ, कल करेंगे एडवांस वर्जन इसका।